सपने देखना हम सबका हक है। हर इंसान के भीतर एक सपना होता है जो उसकी सोच, उसकी ख्वाहिशों का आईना होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कितने लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं? शायद बहुत कम। पर ऐसा क्यों होता है? क्या सपना देखना गलत है, या फिर सपनों को हकीकत में बदलने का सफर इतना कठिन है कि लोग बीच में ही हार मान लेते हैं? जब हम छोटे होते हैं तब हमें सपने देखने से कोई नहीं रोकता। हम खुली आंखों से भविष्य के ख्वाब बुनते हैं। कभी हम सोचते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, कभी इंजीनियर, कभी कुछ और। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिंदगी की सच्चाइयां हमें घेरने लगती हैं। कई बार ये सच्चाइयां इतनी कड़वी होती हैं कि हम अपने सपनों से समझौता करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या सच में समझौता करना ही एकमात्र विकल्प है? सपनों को हकीकत में बदलने का सफर आसान नहीं होता। यह रास्ता मुश्किलों से भरा होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले इस सफर में हैं और कोई हमारी मदद के लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहने लगते हैं तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में आपकी मदद करती है। यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन इसमें बहुत सच्चाई छिपी है। अक्सर हमें रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप कितनी दूर तक देख सकते हैं और कितना इंतजार कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसके पास साधन बहुत कम थे। उसका सपना था कि वह एक बड़ा लेखक बने और उसकी कहानियां दुनिया भर में पढ़ी जाएं। लेकिन उसके परिवार की स्थिति इतनी खराब थी कि वह किताबें तक नहीं खरीद सकता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि वह अपने सपने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। उसने दिन रात मेहनत की, छोटी मोटी नौकरी की, और जो भी पैसे बचा सकता था वह किताबें खरीदने में लगाता था। उसने अपनी रातों को जागकर पढ़ाई की, लिखने की कला सीखी और धीरे धीरे अपनी कहानियों को तैयार करना शुरू किया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। उसकी कहानियों को कई बार ठुकरा दिया गया और हर बार उसे ऐसा महसूस होता कि शायद लोग सही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से एक वादा किया था कि वह कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं देगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी एक कहानी एक बड़े प्रकाशक ने स्वीकार कर ली। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी कहानी प्रकाशित हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। उसकी सफलता की राह में और भी कई चुनौतियां आईं, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास आ चुका था। वह जानता था कि अगर उसने यहां तक का सफर तय कर लिया है तो आगे का रास्ता भी पार कर लेगा। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इस काबिल नहीं हैं या फिर लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह डर निकालना होगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर आप सफल होते हैं तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, और अगर आप असफल होते हैं तो लोग आपको ताने मारेंगे। इसलिए आप सिर्फ अपने दिल की सुने और वही करें जो आपको सही लगे। यह भी जरूरी है कि आप अपने सपनों के लिए सही दिशा में मेहनत करें। केवल सपने देखना काफी नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए आपको ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय हमेशा आपके पास होता है। बस आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। जितना समय आप बहाने बनाने में लगाते हैं, उतना ही समय आप अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाने में भी लगा सकते हैं। कभी कभी हमें यह भी महसूस होता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, लेकिन याद रखें, हर छोटी कोशिश एक बड़ा परिणाम लाती है। जब आप एक छोटा कदम भी उठाते हैं तो आप अपने सपने के थोड़ा और करीब पहुंच जाते हैं। यह कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है हिंदी कहानी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप अपने सपनों को अधूरा छोड़ सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर आप में हिम्मत है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। बस एक और कदम, एक और कोशिश, और फिर देखिए
आप अपने सपनों के कितने करीब पहुंच जाएंगे। सपने सिर्फ उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें देखने का साहस रखते हैं और उन्हें पूरा करने का जुनून। जो लोग बीच में ही हार मान लेते हैं वे कभी यह नहीं जान पाते कि सफलता का स्वाद कैसा होता है। लेकिन जो लोग हार मानने से इनकार कर देते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए चल पड़ते हैं तो दुनिया भी आपके साथ बदलने लगती है। लोग, हालात और यहां तक कि समय भी आपके पक्ष में आने लगता है। बस आपको अपने रास्ते पर अडिग रहना होता है, बिना किसी डर और संकोच के। अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो उठिए, चल पड़िए। मंजिल आपका इंतजार कर रही है। जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह यात्रा सिर्फ एक दिन की या कुछ महीनों की नहीं होती। यह एक लंबी, कभी कभी कठिन और धैर्यपूर्ण यात्रा होती है। हर दिन, हर कदम एक चुनौती की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर चुनौती आपको और मजबूत बनाती है, आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाती है। जीवन में हर संघर्ष, हर असफलता एक महत्वपूर्ण सबक होती है जो आपको और बेहतर बनाती है। कभी आपने गौर किया है कि एक बीज को पेड़ बनने में कितना वक्त लगता है? पहले वह मिट्टी के अंदर दबा रहता है, वहां उसे अंधेरा, सन्नाटा और अकेलापन मिलता है। लेकिन जैसे ही वह धरती के ऊपर आने की कोशिश करता है, सूरज की रोशनी, हवा और पानी उसे जीवन देती है। यह पेड़ बनने की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन जब वह बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है तो उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ठीक उसी तरह जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको अकेलापन, कठिनाई और निराशा महसूस हो सकती है। पर याद रखें, यह वह समय है जब आपकी असली परीक्षा हो रही होती है। यह वह समय है जब आपको अपनी ताकत और धैर्य को पहचानने का मौका मिलता है। आपको यह भी समझना होगा कि सपनों को हकीकत में बदलने का मतलब सिर्फ भौतिक सफलता हासिल करना नहीं है। यह आपकी मानसिकता, आपकी सोच और आपके दृष्टिकोण को भी बदलने का एक तरीका है। जब आप अपने सपनों की दिशा में काम करते हैं तो आप खुद को और बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। आप अपने अंदर की क्षमताओं, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को पहचानने लगते हैं। यह एक आत्म खोज का सफर होता है जिसमें आप खुद को समझने और बदलने का मौका पाते हैं। याद रखें, सपनों की यात्रा में सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका खुद का संदेह। जब आप खुद पर संदेह करने लगते हैं तो आप अपने सपनों से दूर होने लगते हैं। लोग जो कहते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को काबिल मानते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया का कोई सहारा आपको नहीं उठा सकता। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है। बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए नहीं पूरा कर पाते क्योंकि वे अपने सपनों में रहने वाले का समय नहीं निकाल पाते। मीरा थी, लेकिन सच्चाई यह है कि समय किसी के पास नहीं होता। हमें खुद समय बनाना पड़ता है। गणित या विज्ञान की जिस तरह से आप अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं वही आपकी सफलता की दिशा तय करती है। अगर आप अपने सपनों को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, शिक्षक ने उसे गांव के बाहर की नगरी में एक पुस्तकालय के बारे में बताया। मीरा ने अपनी यह यात्रा पूरा करने के लिए जुट जाने का निर्णय लिया कि हर चीज पुस्तकालय की यात्रा शुरू की। सब्र रखना और सही समय का इंतजार करना और ज्ञानवर्धन करने वाली किताबें। इस इंतजार के बीच भी मीरा ने अपनी पढ़ाई में जुटाए गए ज्ञान जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे होते हैं, साझा करने का निर्णय होता है कि आप लगातार में सीख रहे हैं, पढ़ाई की कक्षा बनाई, आपके आसपास जो भी हो रहा है और गणित की शिक्षा का प्रयास शुरू किया। हो सकता है कि कुछ मौके अभी आपके लिए सही न हो, अपने गांव, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी सही नहीं। उसकी मेहनत और संघर्ष ने न समय होता है, बल्कि और जब वह सही समय आता है नया दृष्टिकोण, सारी चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाती। ज्ञान का प्यार, जिंदगी एक पहेली। एक गांव में रहने वाला एक हर दिन आप इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं पिताजी, और जैसे जैसे आप इसे सुलझाते जाते हैं आप अपने सपनों के उसका करीब आते जाते हैं कि वह एक दिन
दिन हर मोड़ पर एक नई चुनौती और अपने गांव को लेकिन हर चुनौती से सुसज्जित करेगा। आप एक नए अनुभव नील ने खेती में नए तरीकों का प्रयोग करने का निर्णय किया, बड़ी पूंजी होती और वह खेतों में कभी-कभी हमें ऐसा लगता है नई तकनीकें हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन असली साधन मिट्टी हमारी और वन्य जीवन के साथ आपकी सोच संवेदनशीलता से खेती करने का नया तरीका विकसित किया। अक्सर लोग सफलता को गांव में एक किसान या पद से जोड़ते हैं, जहां नील ने असली सफलता वह होती है जब आप अपने सपनों को जी रहे होते हैं। उसकी नई सुबह उठते हैं वालों को हैरान कर देने कि आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। मेहनत और नए तकनीकों का प्रयोग ने सफलता का मतलब बदल दिया नहीं होता और सभी किसानों को नए और सुधारित तरीकों से इसका मतलब होता है कि आपने अपनी जिंदगी नील ने अपने सपने दिशा में जीना शुरू बदल कर दिखाया, जो आपने मेहनत लिए नई सोच आपके सपने संघर्ष के माध्यम से कोई भी वे उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। एक छोटे से गांव में जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना जिसका नाम सोना था। जब आप अपने सपना गांव को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते था तो आप अनजाने में ही दूसरों को भी प्रेरित कर रहे होते हैं। आप वह रोज शिक्षक से नए चीजों के बारे में पूछता जो अपने सपनों को छोड़ने की अपने उत्तरों के साथ आपकी सफलता उन्हें यह विश्वास की मेहनत है और कि अगर आप कर सकते हैं गांव के अन्य बच्चों में अलग बना दिया। कभी भी यह मत सोचिए कि एक किसान बहुत बड़ा या बहुत छोटा, जहां नील ने अपनी सपना महत्वपूर्ण होता है सुसज्जित हुए, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, तकनीकें अगर वह वालों को हैरान कर देने वाली तो वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। नील की मेहनत और नए सपनों को नजरअंदाज न करें, गांव उन्हें जीने का साहस रखें और सभी जब आप अपने नए और सुधारित तरीकों से तो आप अपनी जिंदगी को भी जी रहे होते हैं। नील ने अपने सपने को हकीकत में बदल कर दिखाया। जब आप अपनी शर्तों पर नई अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं संघर्ष के माध्यम से, तो अब सवाल ये है कि आप कब शुरुआत करेंगे। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा का इंतजार करेंगे जिसका नाम या फिर आज से ही अपने सोना गांव की दिशा में एक कदम बढ़ाई करता था या उसका सपना था कि वह सफर आप वैज्ञानिक बने और इसे सिर्फ आप ही वह रोज शिक्षक से नए चीजों के बारे में हकीकत में बदलने का फैसला कर लेते हैं उत्तरों के साथ पहला कदम करता सबसे ज्यादा मायने उसकी मेहनत और उत्साह ने आपके जीवन गांव के एक नई दिशा में अलग बना दिया। यह आपकी सोच गांव में एक विज्ञान मेला और आपके जीवन जहां छात्रों को अपने आविष्कारों को प्रदर्शित करने का अवसर। अक्सर लोग यह सोचकर सोना ने वहां पीछे नई आविष्कारशील आगे का सफर बहुत कठिन होगा जो गांव के लोगों के जीवन को सुधारने में जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं उसका आविष्कार बड़ी प्रशंसा प्राप्त करता है। हमारी सोच में एक विशेष पुरस्कार से नवाजा जाता है। अगर आप मानते हैं सोना का सपना पूरा हो जाता है तो और वह एक वैज्ञानिक बनकर और अगर आप मानते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करता है, कभी भी आगे इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है सपनों को पूरा करने की गांव में भी शर्त है अगर कोई सही दिशा में मेहनत करे और सपनों की पूर्ति के लिए समर्थ खुद पर विश्वास करे। किसी भी क्षेत्र में किसी भी बड़े काम को करने से पहले बहुत समय पहले की पूर्ण चीज होती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो शारीरिक और बाहरी कठिनाइयों का सामना करना बहुत आसान और अपने परिवार को हर महान कार्य की शुरुआत वह गरीबी के बावजूद भी कभी हार लेकिन उस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। पुराने पुस्तक में पढ़ा जब आप ठान लेते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे, राजू ने अपने जीवन को सुधारने का निर्णय किया उत्पन्न और स्कूल जाना शुरू किया। ऊर्जा आपको निरंतर आगे बढ़ने समर्पण से अपनी पढ़ाई को पूरा किया। यह आपको थकान से बचाती है और हर असफलता के बाद धीरे धीरे फिर से राजू ने एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर बनने का ऊर्जा केवल तब पैदा होती है मेहनत जब आप अपने सपनों के प्रति अपने लक्ष्य की तरह समर्पित हुए अच्छे ग्रेड्स लोग सफलता की तलाश में भटकते रहते हैं लेकिन उन्होंने अपने परिवार को सुखी जीवन सफलता कोई मंजिल नहीं है बच्चों को बल्कि पढ़ाई के महत्व का सिखाते हैं। हर दिन राजू की कहानी हमें यह सिखाती है सफलता मेहनत यात्रा समर्पण और उम्मीद जब आप अपने सपनों की दिशा में हर रोज एक छोटा कदम उठाते हैं। एक समय की बात है तो आप अपनी मंजिल की ओर एक लगातार बढ़ते रहते हैं जिसका नाम जरूरी नहीं है अर्जुन ने हर दिन एक बड़ा कदम उठाएं और हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बर्बाद हर दिन कुछ न कुछ करें। एक दिन धीरे धीरे गांव में छोटे छोटे कदम हुई आप सभी लोगों ने अपने खेतों को जलाकर बुआई करना शुरू देते हैं। परंतु अर्जुन हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है उसने सोचा कि खेती करने में क्या फर्क पड़ता है कि हम सब उसे तो अपना मनोरंजन चाहिए लेकिन फिर भी हमें कोई परिणाम नहीं मिल रहा। तो लोगों ने देखा वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा और वह अब धैर्य की जरूरत होती है। गांव वाले ने उसे समझाया कि मेहनत के बिना सफलता क्योंकि उन्हें लगता है और उसे अपनी गलती का फल नहीं मिल रहा। अर्जुन ने लेकिन सच्चाई मेहनत करना शुरू किया। आपकी हर कोशिश ने देखा हर प्रयास कठिनाइयों को पार करना और मेहनत से ही सफलता भले ही वह आप
आपको उसकी अभी दिखाई न दे। उसे नई दिशा में समय होता है जब आपने अपने जीवन को अपनी मेहनत पर भरोसा बनाए रखना होता है। गौतम बुद्ध प्रसिद्ध कहावत है, नामक राजकुमार जितनी गहरी होती है, सुबह लुम्बिनी नगर में जन्मे थे। उनके पिता का नाम जब आपकी यात्रा सबसे कठिन लगने का नाम माया, तो समझ लीजिए सिद्धार्थ अपनी मंजिल के अध्ययन के बाद लोगों के वह समय होता है जब आपको हार मानने की बजाय अपनी कोशिशें और भी तेज कर देनी चाहिए। दुख अक्सर लोग अपनी मंजिल के करीब आकर ही हार मान लेते हैं और आत्मबोध, क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे सफलता से राजमहल कुछ ही कदम दूर वन में गमन किया। इसलिए हमेशा याद रखें तपोवन में आपकी सफलता का रास्ता कठिन, उन्होंने अपनी आत्मा को लेकिन वह निश्चित रूप से की प्राप्ति के लिए आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। उनका बौद्धत्व में बोध हो गया लोग भी और वह बुद्ध जो आपको नीचे बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में 4 महासत्यों को छोटा और आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से सफलता का मापदंड वे नहीं हो। बुद्ध की शिक्षाएं आपका सपना आपका है और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी संयम की महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप अपनी कहानी के लिए गंभीरता तो किसी और की राय और आलोचना से आपका मनोबल नहीं देने वाली है। एक समय विजेता वही होता है जब गौतम जो अपने रास्ते में आने वाली हर आलोचना और मुश्किल का सामना करके वनवास में निर्वासित हो रहे थे। बहुत से लोग यह सोचकर अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं और कि उनकी उम्र निकल गई है या अब बहुत देर हो चुकी है जब बुद्ध ध्यान, लेकिन सच्चाई यह है उन्हें एक कभी भी देर नहीं दिखाई दी। आपका हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपने सपनों और वास्तविकता के बीच बुद्ध ने उससे मिलकर चुनाव करना पड़ता है और उसे सीखा। बहुत से लोग समर्पण अपने प्रेम से ही छोड़कर सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। इसके बाद जब बुद्ध ने शिष्यों को जोखिम उठाते हैं और अपने सपनों में उन्हें जंगल के सभी प्राणियों के साथ यह निर्णयता से रहने के लिए कहा गया कि आप कौन सा। उन्होंने बताया कि समृद्धि और जो लोग अपने सपनों का सबसे बड़ा रहस्य अनुशासन और सहयोग में अद्वितीय हासिल कर लेते हैं। जंगल में शिष्यों ने सफलता विभिन्न प्राणियों फिर एक ऐसा अनुभव कैसे वे पूरी जिंदगी स्वाभाविक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। अब यह सवाल नहीं है एक उदाहरण क्या आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। शिष्यों को बल्कि सवाल जड़ों से सभी को समर्पित रहने की अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने समझा आप अपने मूल मूल्यों से बड़ी शक्ति रहना क्यों। और अगर आप खुद पर भरोसा जंगल में बुद्ध की शिक्षा दुनिया की कोई भी ताकत को समझा आपको रोक नहीं सकती। जीवों में चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे मंजिल कितनी भी दूर लगे, अगर आप अपने सपनों के प्रति सच्चे और समर्पित हैं तो आप एक दिन जरूर अपने सपनों को हकीकत में बदल देंगे। पर चलने का वक्त आ गया है कि आप अपने सपनों को सिर्फ बुद्ध ने ख्वाब न रहने दें, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी के हकीकत बना से सच्ची इंसान की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। जो जंगल की शांति ने उसकी ख्वाहिशों का आत्मा का साक्षात्कार करने का क्या कभी आपने सोचा है प्रदान किया। कितने लोग अपने सपनों को समस्त मानव समुदाय के लिए शायद बहुत प्रेरणा स्रोत, पर ऐसा क्यों होता है। इस प्रकार क्या सपना देखना गलत की बेहतरीन कहानी सिर्फ जंगल की हकीकत में बदलने का सफर उनके जीवन के इस चरण ने बीच में मानव जीवन को शिक्षा जब हम छोटे एवं प्रेरणास्पद हमें सपने देखने से समय की बात है। जब हम खुली आंखों से भविष्य के गौतम नामक एक राजकुमार, कभी हम सोचते हैं जीवन की हम बड़े रचनात्मक बनेंगे और रुचि दिखाई। कभी इंजीनियर, उन्होंने राजमहल की विलासिता, लेकिन जैसे जैसे उम्र भिक्षु बनने का निर्णय, जिंदगी की सच्चाइयां हमें घेरने लगती अब बुद्ध कहलाए। कई बार ये सच्चाइयां इतनी कड़वी होती हैं समझने के कि हम अपने आत्मा से समझौता करने को मजबूर हो जाते हैं। सफर किया, लेकिन क्या सच में समझौता करना उन्होंने एकमात्र विकल्प के नीचे बैठकर सपनों को हकीकत में बदलने का सफर आसान नहीं होता। बुद्ध ने यह रास्ता मुश्किलों से भरा होता है पहचाना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले इस सफर में अपने उपदेशों और कोई हमारी मदद के लिए नहीं है। क्रोध, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहने लगते हैं तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में आपकी मदद करती है। निजी और यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन इसमें बहुत सच्चाई छिपी है। उनकी अक्सर हमें रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। धर्म गुरु यह आपकी सोच पर निर्भर करता है उपदेशों से आप कितनी समाज में शांति और सामंजस्य और कितना इंतजार कर लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन। एक लड़का था उनकी जो एक छोटे से गांव में ऊंचाइयों की ओर उसके सपने बहुत बड़े थे और उनकी, लेकिन उसके पास साधन मानवता को एक नया दृष्टिकोण। उसका सपना था कि वह एक बड़ा लेखक बने, महात्मा और उसकी कहानियां दुनिया भर में पढ़ी जाए। वहाँ एक स्त्री ने उसके परिवार की स्थिति इतनी खराब किसी राजकुमार की वह किताबें तक नहीं खरीद सकता। युवावस्था में लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यह कभी सफल मैंने 3 प्रश्नों के हल, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं लिया है।
उसने तय किया कि वह अपने हमारा शरीर कुछ भी करेगा और आकर्षक चाहे कितनी भी मुश्किलें वृद्ध होगा। उसने दिन रात मेहनत की और छोटी मोटी नौकरी को प्राप्त हो जाएगा और जो भी पैसे बचा वृद्धावस्था वह किताबें खरीदने में लगा कारण का ज्ञान प्राप्त। उसने अपनी रातों को जागकर की बात सुनकर स्त्री लिखने की कला सीखी और उसने उन्हें भोजन की कहानियों को तैयार करना शुरू किया। जैसे ही ये बात लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था, तो सभी ने बुद्ध से कहा कहानियों को कई बार ठुकरा दिया गया के यहाँ न जाए और हर बार उसे ऐसा महसूस होता चरित्रहीन शायद लोग सही कह रहे हैं। गांव के सरपंच लेकिन फिर भी उसने हार नहीं, क्या ये बात सही है? उसने खुद से सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई, मरने नहीं देगा। तब बुद्ध ने सरपंच का ऐसा आया जब पकड़कर कहा कहानी एक बड़े ताली बजाकर स्वीकार कर ली। इस पर सरपंच ने कहा जीवन का सबसे बड़ा असंभव है, उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी कहानी बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। शुरुआत थी, यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन में और भी कई चुनौतियां आईं, स्त्री भी चरित्रहीन नहीं, आत्मविश्वास आ चुका था। गांव के सभी पुरुष जानता था कि अगर बात सुनकर शर्मिंदा सफर तय कर लिया है, बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे कर लेगा। तभी बच्चों का जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इस काबिल नहीं हैं या फिर लोग क्या कहेंगे। बुद्ध की आंखों में लेकिन अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन्हें लगा कि निकालना होगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे और उनसे क्षमा याचना करने लगे। अगर आप सफल होते हैं तो लोग से एक बच्चे ने कहा, और अगर आप असफल होते हैं भूल हो गई है तो लोग आपको मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू अपने दिल की सुने। इस पर वही करें कहा जो आपको सही लगे। मैं इसलिए दुखी हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए। केवल सपने देखना काफी नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए आपको ठोस कदम के साथ धैर्य भी एक बार। कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है किसी गांव में, लेकिन सच्चाई यह है कि समय हमेशा आपके पास होता है, मार्ग में बस आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हुए मिले। जितना समय आप बहाने बनाने में लगाते हैं उतना ही समय आप अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाने में भी लगा सकते हैं। कभी-कभी हमें यह भी महसूस होता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, लेकिन याद रखें हर छोटी कोशिश एक बड़ा परिणाम लाती है। उसे पानी अवश्य जब आप एक छोटा कदम भी थोड़ी देर गड्ढा खोदता अपने सपने पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर। यह कदम चाहे कितना भी परिश्रम करने के साथ, क्या आप अपने सपनों को अधूरा छोड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध प्रवचन आपका जवाब नहीं है मौन, तो फिर आप में हिम्मत है शिष्य समुदाय आगे बढ़ सकते हैं। मौन के कारण चिंतित एक और कदम कि कहीं और कोशिश तो नहीं, और फिर देखिए आखिर एक शिष्य ने अपने के कितने करीब पहुंच जाएंगे। आप आज इस तरह मौन क्यों हैं कि सच होते हैं? वे नहीं बोले जो उन्हें देखने का साहस रखते हैं और उन्हें पूरा करने का आप स्वस्थ तो हैं। जो लोग बीच में ही हार मान लेते हैं वे कभी यह नहीं जान पाते कि सफलता का स्वाद कैसा होता है। आज आपने मुझे लेकिन जो लोग हार मानने से इनकार कर देते हैं, बुद्ध ने कोई दिन अपनी मंजिल तक जरूर आंखें बंद कर ध्यान। जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए चल पड़ते हैं जोर से, तो दुनिया भी आपके साथ धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? हालात और धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में आने लगता है, उसका समर्थन करते हुए अपने रास्ते पर अडिग रहना होता है, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। सवाल यह है महात्मा बुद्ध ने भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत चल पड़िए। मंजिल आपका इंतजार कर रही है। सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में कदम बढ़ाते हैं, यह तो यह याद रखना से मानने पूर्ण है कि यह यात्रा बुद्ध ने एक दिन शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, लंबी कभी-कभी कठिन और धैर्यपूर्ण यात्रा होती है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। एक चुनौती की क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है, लेकिन यह समझना क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा चुनौती आपको और इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा की मंजिल के और करीब करने वाला अछूत होता है। जीवन में हर क्योंकि उसकी विचार हर असफलता दूसरों को महत्वपूर्ण सबक होती है, उसे आज और बेहतर से बाहर ही रहना चाहिए। कभी आपने उसे वहां खड़े रहकर बीज को पेड़ बनने में कितना वक्त लगता है शुद्ध होना पहले वह मिट्टी के अंदर दबा शिष्य गण समझ गए वहां उसे अंधेरा क्या है, सन्नाटा और अछूत अकेलापन मिलता है उस व्यक्ति को। लेकिन जैसे ही वह धरती के ऊपर आने की कोशिश कभी भी क्रोध न करने का रोशनी हवा बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। यह पेड़ बनने की प्रक्रिया लंबी गौतम बुद्ध से, लेकिन जब वह बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है तो उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं, अपनी स्त्री धनिया। ठीक उसी तरह
जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको अकेलापन, कठिनाई और निराशा महसूस होने के दोनों हाथ पर याद रखें। यह वह समय है जब आपकी असली परीक्षा हो रही होती है। यह वह समय है जब आपको अपनी ताकत और धैर्य को पहचानने का मौका सपना था कि वह आपको यह भी समझना होगा कि सपनों को अपने हकीकत में बदलने का मतलब सिर्फ भौतिक सफलता हासिल करना नहीं, नए तरीकों का प्रयोग करने का निर्णय किया, आपकी सोच और आपके दृष्टिकोण को भी बदलने का एक तरीका अध्ययन करने लगा। जब आप अपने सपनों की दिशा में काम करते हैं और वन्य जीवन के साथ और बेहतर तरीके से जानने लगते हैं, खेती करने का आप अपने अंदर की क्षमताओं, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को पहचानने लगते हैं। यह एक आत्म खोज का सफर होता है जिसमें आप खुद को समझने और बदलने का मौका पाते हैं। याद रखें, सपनों की यात्रा में सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका खुद का संदेह। जब आप खुद पर संदेह करने लगते हैं तो आप अपने सपनों से दूर होने लगते हैं। लोग जो कहते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को काबिल मानते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया का कोई सहारा आपको नहीं उठा सकता। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है। बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए नहीं पूरा कर पाते क्योंकि वे अपने सपनों को पूरा करने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि समय किसी के पास नहीं होता, हमें खुद समय बनाना पड़ता है। जिस तरह से आप अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं, वही आपकी सफलता की दिशा तय करती है। अगर आप अपने सपनों को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप उन पर जीत हासिल कर लेंगे। जीवन की यह यात्रा आपको कई बार यह सिखाएगी कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। सब्र रखना और सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस इंतजार के बीच भी आपको खुद को रोकना नहीं है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब आपको यह भी देखना होता है कि आप लगातार सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपके आसपास जो भी हो रहा है उससे सीखने का प्रयास करें। हो सकता है कि कुछ मौके अभी आपके लिए सही ना हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी सही नहीं होंगे। हर चीज का समय होता है और जब वह सही समय आता है तो सारी चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाती हैं। जिंदगी एक पहेली की तरह है। हर दिन आप इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं और जैसे जैसे आप इसे सुलझाते जाते हैं, आप अपने सपनों के और करीब आते जाते हैं। हर मोड़ पर एक नई चुनौती होती है, लेकिन हर चुनौती के साथ आप एक नए अनुभव को समेटते हैं। यह अनुभव ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन असली साधन हमारी सोच होती है। आपकी सोच ही आपको असंभव को संभव बनाने का रास्ता दिखाती है। अक्सर लोग सफलता को सिर्फ धन, शोहरत या पद से जोड़ते हैं, लेकिन असली सफलता वह होती है जब आप अपने सपनों को जी रहे होते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं कि आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, तब आप असल में सफल होते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि आपने कुछ बड़ा हासिल कर लिया, बल्कि इसका मतलब होता है कि आपने अपनी जिंदगी को उस दिशा में जीना शुरू कर दिया जो आपने खुद के लिए चुनी थी। आपके सपने सिर्फ आपके नहीं होते, वे उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, स्विंगल जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। जब आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो आप अनजाने में ही दूसरों को भी प्रेरित कर रहे होते हैं। आप उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनते हैं जो अपने सपनों को छोड़ने की कगार पर होते हैं। आपकी सफलता उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि अगर आप कर सकते हैं तो वे भी कर सकते हैं। और हाँ, कभी भी यह मत सोचिए कि आपका सपना बहुत बड़ा या बहुत छोटा है। हर सपना महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। अगर वह आपके दिल से निकला है तो वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए कभी भी अपने सपनों को नजरअंदाज न करें, उन्हें जीने का साहस रखें। जब आप अपने सपनों को जीते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी जी रहे होते हैं। यही असली खुशी होती है जब आप अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। तो अब सवाल यह है कि आप कब शुरुआत करेंगे? क्या आप अब भी अपने सपनों का इंतजार करेंगे या फिर आज से ही अपने सपनों की दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे? याद रखें, यह सफर आपका है और इसे सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं।
जब आप सपनों को हकीकत में बदलने का फैसला कर लेते हैं तो वह पहला कदम सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह कदम आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला होता है। यह आपकी सोच, आपकी धारणा और आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता है। अक्सर लोग यह सोचकर पहले कदम से पीछे हट जाते हैं कि आगे का सफर बहुत कठिन होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो खुद ही रास्ते साफ होते जाते हैं। हमारी सोच में एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपके सपनों को पूरा करने की पहली शर्त है कि आप खुद को तैयार करें, अपनी सोच को बदलें और खुद पर विश्वास करें। किसी भी बड़े काम को करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपकी मानसिक तैयारी। अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो शारीरिक और बाहरी कठिनाइयों का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। हर महान कार्य की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है, लेकिन उस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। जब आप ठान लेते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे तो आपके भीतर एक अनोखी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा आपको निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह आपको थकान से बचाती है और हर असफलता के बाद फिर से उठ खड़े होने का साहस देती है। लेकिन यह ऊर्जा केवल तब पैदा होती है जब आप अपने सपनों के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। बहुत से लोग सफलता की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। हर दिन, हर घंटे आप अपनी सफलता की यात्रा पर होते हैं। जब आप अपने सपनों की दिशा में हर रोज एक छोटा कदम उठाते हैं तो आप अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप हर दिन एक बड़ा कदम उठाएं, लेकिन यह जरूरी है कि आप हर दिन कुछ न कुछ करें। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम ही आपको उस बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं जिसके आप सपने देखते हैं। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई परिणाम नहीं मिल रहा। यह वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। अक्सर लोग इस मोड़ पर हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी हर कोशिश, हर प्रयास आपके भविष्य का निर्माण कर रहा होता है, भले ही वह आपको अभी दिखाई न दे। यह वह समय होता है जब आपको खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा बनाए रखना होता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। ठीक उसी तरह जब आपकी यात्रा सबसे कठिन लगने लगती है तो समझ लीजिए कि आप अपनी मंजिल के सबसे करीब हैं। यह वह समय होता है जब आपको हार मानने की बजाय अपनी कोशिशें और भी तेज कर देनी चाहिए। अक्सर लोग अपनी मंजिल के करीब आकर ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे सफलता से बस कुछ ही कदम दूर हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपकी सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे आपके सपनों को छोटा और आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में आपको यह समझना होगा कि आपकी सफलता या असफलता का मापदंड वे नहीं हो सकते। आपका सपना आपका है और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ आपकी है। अगर आप अपने सपनों के लिए गंभीर हैं तो किसी और की राय या आलोचना से आपका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। असली विजेता वही होता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर आलोचना और मुश्किल का सामना करके आगे बढ़ता है। बहुत से लोग यह सोचकर अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं कि उनकी उम्र निकल गई है या अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी भी देर नहीं होती। आपका हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपने सपनों और वास्तविकता के बीच एक कठिन चुनाव करना पड़ता है। बहुत से लोग अपने सपनों को छोड़कर सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, जबकि कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह निर्णय आपका होता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं वे अंत में कुछ न कुछ अद्वितीय हासिल कर लेते हैं।
चाहे वह सफलता हो या फिर एक ऐसा अनुभव जिसे वे पूरी जिंदगी संजो कर रखते हैं। तो अब यह सवाल नहीं है कि क्या आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आप खुद ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति हैं, और अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे मंजिल कितनी भी दूर लगे, अगर आप अपने सपनों के प्रति सच्चे और समर्पित हैं तो आप एक दिन जरूर अपने सपनों को हकीकत में बदल देंगे। अब वक्त आ गया है कि आप अपने सपनों को सिर्फ एक ख्वाब न रहने दें, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी की हकीकत बना लें।